दोस्तों, शुरुआत में हमने आपसे ये भी कहा था कि रफ़ी साहब कैसे उनके जहन में गाने का शौक़ उभर आया। फिर 1935 या 36 में उनका जो परिवार है वो कोटला सुल्तान सिंह से निकलकर लाहौर में शिफ्ट हो गया। लाहौर में उनके मरहूम वालिद साहब जो है वो नाई की दुकान चलाते थे और 6 भाइयों में से रफ़ी साहब जो है वो नंबर 2 पे थे। ही वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट अमंगस्ट द 6 ब्रदर्स। और फिर ये बात हुई कि भाई एक बार 14 साल के रफ़ी साहब थे और एक बार एक महफिल में कुंदन लाल सहगल साहब गाना गाने वाले थे और अचानक वहाँ पर बिजली चली गई। तो बिना बिजली के सहगल साहब के लिए गाना जो है वो मुश्किल हो गया। तो रफ़ी साहब के जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़र से जाकर तलब की, रिक्वेस्ट की कि यदि आपकी विनती हो तो सहगल साहब जब तक आते हैं या जब तक बिजली जो है वो लौट के आती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसे आप मौका दें एक 10-15 मिनट के लिए। तो जैसे तैसे काम बना और रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला। वहाँ पे काफ़ी शोरगुल हो रहा था महफिल में, लोग आपस में बतिया रहे थे, जैसे आप भी यहाँ आपस में बतिया रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, खामोशी, सन्नाटा सा पसर गया पूरी महफिल में और वहाँ उनको इतना मान मिला, उनके फ़न को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्रोत्साहित किया। उस महफिल में बम्बई के बड़े मशहूर संगीतकार मरहूम श्याम सुंदर साहब भी मौजूद थे। श्याम सुंदर साहब इस लड़के की प्रतिभा से काफ़ी मुतासिर हुए। उनको रफ़ी साहब की गायकी, उनका गाने का अंदाज़ बहुत पसंद आया और फिर आगे कारवां बढ़ा। तो हमें भी अपना कारवां आगे बढ़ाना है। कारवां कैसे आगे बढ़ेगा? मनु खान साहब मंच पर आएंगे और अगला गीत आपके सामने रखेंगे। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, 1971 की फिल्म है। आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और हमारे काका जी पर यह गाना फिल्माया गया है, रफ़ी साहब के स्वर। सुनते हैं ये खूबसूरत रोमांटिक नगमा। फलक से तोड़ कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायद कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायद कोई मस्ताना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ दीवाना
कोई समझा ना तेरे बिन। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। नजर लगे न जाए, रहे दूर तुझसे सदा हम गिसाए। तुझे दुश्मनों की नजर लगे न जाए, रहे दूर तुझसे सदा हम गिसाए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का है वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का है वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। कहते हैं कि किसी को मन में बसाना हो तो मन को बड़ा कीजिए। किसी को मन में बसाना हो तो मन को बड़ा कीजिए, लेकिन किसी के मन में यदि आपको बसना हो तो स्वयं को छोटा कर लीजिए। और यही काम इन्होंने किया था। अपनी सरलता, अपनी सादगी, अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व के चलते इन्होंने अपने आप को करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में, मनों में बसा दिया। रफ़ी साहब की आवाज़ ता क़यामत हमारे दिलों की धड़कन बनकर महफूज रहेगी। जब तक हिंदी फिल्म सिनेमा का संगीत रहेगा, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम अमर रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन।